वेलकम ऑल इन माय यूट्यूब चैनल जया एकेडमी। आज हम लोग क्लास फर्स्ट की मैथ का पेज नंबर 5 पढ़ेंगे और पढ़ेंगे हम 5 to 7 तक। ठीक है, आज देखो ये पेज नंबर 5 है। पेज नंबर 5, इसमें टॉपिक है हमारा टॉप एंड बॉटम। क्या है? टॉप एंड बॉटम। सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं। टॉप मतलब ऊपरी हिस्सा और बॉटम मतलब निचला हिस्सा। किसी भी चीज़ का ऊपरी सिरा और निचला सिरा जो है वो टॉप और बॉटम कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पिक्चर दे रखी है। ठीक है, पिक्चर के माध्यम से इसमें टॉप और बॉटम को समझाया गया है। जैसे ये एक स्लाइडर है, स्लाइडर में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, और एक बच्चा जो है इसके ऊपरी सिरे में बैठा हुआ है। ठीक है, कहाँ बैठा हुआ है? ऊपरी सिरे में। इसको हम बोलेंगे टॉप। क्या बोलेंगे? टॉप। ये इस झूले का टॉप है। अच्छा, दूसरा बच्चा कहाँ पे खड़ा है? नीचे खड़ा है। इसको हम क्या बोलेंगे? बॉटम। ठीक है, ऊपरी सिरा और निचला सिरा, यानी कि टॉप और बॉटम। ठीक है, आप देखो यहाँ पे एक पिक्चर और है। इस पिक्चर में ये पेड़ है। ठीक है, एक ट्री दे रखी है और ट्री में इसके टॉप में क्या है? बर्ड है। ठीक है, इसका ऊपरी सिरे में क्या है? बर्ड है। और निचले सिरे में जो कि इसका बॉटम कहलाएगा, उसमें वहाँ पे क्या है? कैट है। तो टॉप में कौन है? बर्ड और बॉटम में कैट। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्या दे रखा है? टिक द पॉट ऑन द टॉप। ठीक है, हमको उस पॉट में टिक करना है जो कि टॉप में है। ठीक है, यह पोर्टर है। पोर्टर ने कुछ यहाँ पे पोर्ट्स बना रखे हैं और उनको एक के ऊपर एक रखा हुआ है। तो इसका जो टॉप पार्ट है, जो टॉप में जो इसमें पॉट है, वो कौन सा है? ये है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? टिक कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो ये स्टेयर्स है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? एक डॉग है और एक कौन है? कैट है। अब इस स्टेयर्स की टॉप में कौन है? कैट है। ठीक है, तो कैट कहाँ पे है? टॉप में, स्टेयर्स के टॉप में। और डॉग कहाँ पे है? स्टेयर्स के बॉटम में। ठीक है, पेज टर्न करेंगे, पेज नंबर 6। ठीक है, यहाँ पे क्या है? नियरर और फार्दर। नियरर का मतलब होता है पास में और फार्दर का मीन्स होता है दूर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? देखो, टिक द बर्ड नियरर टू होम। उस बर्ड में टिक करना है जो होम के पास है। तो यहाँ पे होम के पास में कौन सी बर्ड है? ये वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? टिक कर देंगे। और फार्दर कौन सी है? ये वाली। ठीक है, हमको टिक किस में करना है? नियरर वाले में, तो हम इसमें टिक कर देंगे। नेक्स्ट है टेक द कैट फार्दर फ्रॉम द ट्री। अब इसमें एक ट्री दे रखी है। ट्री में क्या बोल रखा है? जो ट्री से दूर है कैट। ठीक है, जो कैट ट्री से दूर है उसमें हमको टिक करना है। अब हम देखेंगे कौन सी वाली कैट है जो इससे फार्दर है। ट्री है, एक ये है और एक ये है, तो फार्दर कौन सी हुई? ये वाली। अब यहाँ पे भी हम टिक कर देंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 7। यहाँ पे क्या है? नियरेस्ट और फारदेस्ट। ठीक है, इसका मीनिंग भी यही है। नियरेस्ट का मतलब होता है पास में और फारदेस्ट का मतलब होता है दूर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे EST का यूज़ हुआ है। EST का यूज़ क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ दो चीज़ों के बीच में नहीं तुलना कर रहे हैं, हम यहाँ पे दो से अधिक चीज़ों के बारे में तुलना कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे EST का यूज़ करके करा है। ठीक है, इसलिए ये हो गया नियरेस्ट और फारदेस्ट। अब यहाँ पे क्या है? देखो, एक ट्री है, ट्री में एक झूला है, इसको बोलते हैं स्विंग। क्या बोलते हैं? स्विंग। अब नियरेस्ट टू द स्विंग, ये बच्चा क्या है? नियरेस्ट टू द स्विंग, झूले के पास में है। ठीक है, सबसे पास में। और इसके बाद कौन है? ये। और उसके भी बाद में कौन है? ये। ठीक है,
तो सबसे दूर कौन सा हुआ? इन तीनों में सबसे दूर हुआ ये। तो यहाँ पे क्या होगा? फारदेस्ट फ्रॉम द स्विंग। झूले से सबसे दूर कौन है? ये। तो यहाँ पे क्या आ गया? फारदेस्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया? सबसे पास में कौन है? ये बच्चा। तो यहाँ पे क्या आ गया? नियरेस्ट। नाउ नेक्स्ट, टेक द पपी फारदेस्ट फ्रॉम द ट्री। यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है जिसमें एक ट्री है और कुछ पपीज़ दे रखे हैं, ठीक है। और हमको टिक किस में करना है? जो इस ट्री से सबसे ज़्यादा दूर है, यानी कि फारदेस्ट। तो कौन सा है? ये वाला। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? टिक कर देंगे। नेक्स्ट, टेक द ट्री नियरेस्ट टू द बर्ड। अब इस पिक्चर में देखो, इस पिक्चर में 3 ट्री दे रखे हैं और एक बर्ड दे रखी है, ठीक है। और बोला क्या गया है कि जो इस बर्ड के सबसे नज़दीक वाला ट्री है उसमें हमको टिक करना है, ठीक है। ट्री तो ये सभी हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा नज़दीक है उसमें हमको टिक करना है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नियरेस्ट कौन सा है? ये वाली ट्री है। तो हम इसको यहाँ पे टिक कर देंगे, ठीक है। आज के लेसन में इतना ही। आज का हमारा चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।